अयोध्या की राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले में जिस बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वह था सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का अयोध्या के राम मंदिर में आकर श्री रामचंद्र जी के स्थान के दर्शन करना। राम जन्मभूमि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां कभी गुरु नानक देव जी के अलावा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी आए थे। इसके साथ ही इस भूमि को 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की भी छू प्राप्त है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि राम जन्मभूमि निर्माण के आंदोलन की शुरुआत हिंदुओं ने नहीं बल्कि सबसे पहले सिखों ने की थी। भाई मनी सिंह जी की लिखी गई गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में दर्ज है कि सन 1510 में श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान जब भाई मर्दाना जी के साथ हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वे रास्ते में अयोध्या रुके। तब भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से पूछा कि ये कौन सा स्थान है, तो गुरु जी ने कहा, मर्दानिया ये अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी की है, सो चलो इनके दर्शन करें। इस बात से पता चलता है कि गुरु नानक देव जी इस बात का सबूत है कि अयोध्या नगरी रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। गुरु नानक देव जी ने राम मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक बेल के पेड़ के नीचे जहां भाई मर्दाना जी के साथ मिलकर सत्संग किया था, आज उसी स्थान पर एक बहुत सुंदर ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड स्थित है। भाई मनी सिंह जी की साखी और भाई सुख बस्सी राम की साखी में दर्ज है कि सन 1526 में बाबर भारत आया था। उसने 1528 में अपने साथी मीर बाकी को हुक्म देकर अयोध्या का राम मंदिर ध्वस्त करवा दिया और अपने नाम से वहां बाबरी मस्जिद बनवा दी, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को बड़ा आघात पहुंचा था। 1556 और 57 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच इस जगह को लेकर काफी संघर्ष हुआ, जिसका फैसला यह हुआ कि राम मंदिर परिसर के बाहर वाली जगह हिंदुओं को दे दी गई और परिसर के अंदर की सारी जगह मुसलमानों ने ले ली। इस बात से साफ पता चलता है कि हिंदुओं के साथ तब अन्याय हुआ था। आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हिंदुओं के इष्ट रामचंद्र के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनने का बहिष्कार सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा सिखों ने किया था। उन्होंने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसके तहत बाबा फकीर सिंह खालसा अपने साथ 25 निहंग सिख लेकर बाबरी मस्जिद में कब्जा कर लिया था। इतिहास में दर्ज है उन्होंने 14 दिन तक मंदिर में कब्जा किए रखा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने असल में अपनी खालसा फौज इसीलिए बनाई थी, जब भी किसी धर्म या जाति के साथ अन्याय हो तो उनके खालसा सिख उनकी रक्षा कर सके, उन पर होने वाले अत्याचारों से बचा सके। इतिहास में बहुत से प्रमाण देखे जा सकते हैं जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सिखों का भी अयोध्या में राम जन्मभूमि से नाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी 7 वर्ष की उम्र में इस स्थान पर माता गुजरी जी के साथ आए थे और गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी भी सन 1670 में इस स्थान पर आए। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी 2 दिन तक ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में रुके थे, जहां वे लगातार भक्ति करते रहे। जब गुरु जी वहां से जाने लगे तब उनके एक प्रिय शिष्य ने जाते जाते गुरु जी से उनके खड़ाऊं यादगार के लिए मांगे थे। तब गुरु जी ने उसे अपने खड़ाऊं दे दिए। गुरु जी के वही जोड़े आज भी अयोध्या में स्थित गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरुद्वारे में सुरक्षित हैं। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि गुरुओं ने कभी भी किसी धर्म जाति में भेदभाव नहीं किया। वे सभी को एक ईश्वर की संतान समझते हैं, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, उनके लिए सभी एक बराबर है। हमें आज गुरुओं के चलाए हुए पंथ पर चलने की जरूरत है। अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए हमें किसी दूसरे धर्म की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।